देखिए, मोबाइल ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन जो पोर्टल है उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने परिवार के सीनियर सिटीजन्स का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही उनके आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल आएगा, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा जरूरी सवाल कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है, यानी सीनियर सिटीजन्स का आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीनियर सिटीजन्स के आयुष्मान कार्ड बनवाने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसके जरिए आप अपने घर पर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ही 5 मिनट के अंदर बिना ₹1 भी खर्च किए अपने परिवार के सीनियर सिटीजन्स के लिए आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये भी एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जिन सीनियर सिटीजन्स के लिए आप ये कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड, उनकी फैमिली आईडी और एक मोबाइल नंबर जो इस आयुष्मान कार्ड के साथ आप लिंक करेंगे, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ इन सीनियर सिटीजन के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो भी आपके पास होना चाहिए, या उसका ओटीपी आप ले सकें, वो एक्सेस आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आयुष्मान कार्ड की एप्लीकेशन प्रोसेस में केवाईसी भी वेरीफाई किए जाएंगे और वो जो आधार कार्ड का ओटीपी है वो उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे सीनियर सिटीजन्स के आयुष्मान कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन की प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां सर्च का आइकन क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे आयुष्मान ऐप। आयुष्मान ऐप में ये वाला लोगो आपको दिखाई देगा और यही ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। तो जैसे ही ऐप इंस्टॉल होगी, ओपन के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। यहां पर सबसे फर्स्ट पेज पर हमारे सामने ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का आयुष्मान भारत जो स्कीम है, इसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, इसका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। यहां पर सबसे नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है सेलेक्ट लैंग्वेज। यहां पर इंग्लिश, हिंदी और मराठी 3 ऑप्शन है। इस वीडियो के लिए हम इंग्लिश चूज करते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी लैंग्वेज चाहे वो चूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है लॉगिन का। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहां पर 2 ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। लॉगिन एज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब अगर डायरेक्ट आप अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें बेनिफिशियरी से लॉगिन करना होगा। ऑपरेटर का मतलब क्या है? ऑपरेटर का मतलब जो भी मेरे व्यूअर कॉमन सर्विस सेंटर या इंटरनेट कैफे चलाते हैं, यानी अपने क्लाइंट्स के लिए अगर वो स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ऑपरेटर पर क्लिक करके यूजर आईडी और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिशियरी के लिए लॉगिन करने के लिए सबसे पहले कैप्चा एंटर करना होगा। ये हम एंटर करेंगे। ध्यान रखिए ये केस सेंसिटिव है, यानी जो आपको स्मॉल अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं वो स्मॉल केस में आपको लिखने हैं और जो अपर केस में दिखाई दे वो आपको अपर केस में लिखने होंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना होगा। मोबाइल नंबर आपको वो एंटर करना है जो आपको अपनी इस स्कीम से लिंक करना है, यानी जो आपके आयुष्मान कार्ड से लिंक होगा वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद इसके सामने वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपको यहां पर एंटर करना है। लॉगिन करने के लिए ये ओटीपी डालना जरूरी है। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे एक और कैप्चा है, ये भी आपको एंटर करना होगा। और फाइनली सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसको सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हेयर फॉर एनरोलमेंट ऑफ 70 ईयर्स और मोर, यानी 70 साल से ज्यादा जो मेंबर्स हैं जो अपने लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन, वो यहां पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आधार नंबर और फैमिली आईडी को एंटर करने का। तो आधार कार्ड का नंबर यहां पर एंटर करेंगे। जिन भी फैमिली मेंबर के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए आप ये स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड जिनका बनवा रहे हैं, उनका आधार कार्ड नंबर आपको यहां पर एंटर करना होगा। उसके बाद फैमिली आईडी आपको एंटर करनी है। दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद स्टेट आपसे पूछी गई है कि आप किस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं स्कीम के लिए, तो अपनी जो होम स्टेट है वो आपको यहां पर एंटर करनी होगी। उसके बाद फाइनल कैप्चा का ऑप्शन आता है। ये भी केस सेंसिटिव है, ध्यान रखें। जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं वो आपको स्मॉल में लिखने हैं और जो अपर केस में है तो वो आपको अपर केस में लिखने होंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद लास्ट में सर्च का ऑप्शन है, सर्च पर क्लिक करेंगे। अब सर्च पर किस लिए क्लिक किया गया है? ये चेक किया गया है कि ऑलरेडी अगर आप आयुष्मान कार्ड की स्कीम में, आयुष्मान भारत स्कीम में एनरोल्ड हैं तो फिर आपका डेटा, आपके फैमिली का डेटा यहां पर आ जाएगा। अगर आप एनरोल्ड नहीं है फिर आपको फ्रेश यहां पर एंट्री करनी होगी। अगर आपके फैमिली का डेटा यहां पर होता तो आप अपने नाम के आगे, जो भी सीनियर सिटीजन है, अपने नाम और अपने डिटेल के आगे इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने केवाईसी वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो डिटेल्स हमने यहां पर एंटर की हैं उनका कोई भी डेटा, यानी वो कोई भी सुविधा आयुष्मान भारत स्कीम के तहत नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें फ्रेश ही अप्लाई करना होगा। फ्रेश के लिए हमें सबसे नीचे क्लिक हियर फॉर एनरोलमेंट ऑफ 70 ईयर्स और मोर यहां पर क्लिक करना होगा। अब क्योंकि हम अपने आधार कार्ड और फैमिली आईडी का डेटा ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, इस नेक्स्ट स्टेप पर हमें ई केवाईसी वेरीफाई करना होगा, यानी अपने
अपने केवाईसी को वेरीफाई करना होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है आधार कार्ड ओटीपी का, यानी आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। दूसरा फिंगरप्रिंट, आप अपने फिंगरप्रिंट से भी यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। आइरिस स्कैन, यानी अपनी आंखों के रेटिना को स्कैन करके भी यहां वेरिफिकेशन हो सकती है। और फेस ऑथराइजेशन भी आप कर सकते हैं। हम यहां पर आधार कार्ड ओटीपी का ऑप्शन चूज करते हैं। जो आधार नंबर हमने एंटर किया था वो यहां पर आ गया। इसके सामने एक ऑप्शन है वेरीफाई का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई का ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहां पर एक कंसेंट लेटर आएगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन मिलेगा यस आई एक्सेप्ट का। इसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं और उसके बाद अलाउ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2 ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर्स पर भेजे गए हैं। पहला ओटीपी भेजा गया है जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर, और दूसरा ओटीपी जो हमने मोबाइल नंबर यहां पर एंटर किया है इस ऐप में लॉगिन करते टाइम, दूसरा ओटीपी उस नंबर पर गया है। तो ये दोनों ओटीपी हमें यहां पर एंटर करने होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे। ये दोनों ओटीपी हमने एंटर कर दिए हैं। सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अब वैसे हमारा आधार कार्ड नंबर यहां से वेरीफाई हो चुका है क्योंकि यहां पर ग्रीन टिक आ गया है। अगर आप लकी हैं और आपकी मोबाइल ऐप का सर्वर उस टाइम पर काम कर रहा है जिस टाइम आप ये एप्लीकेशन करते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्या क्या स्टेप फेस करने होंगे वो मैं आपको वर्बली एक बार गाइड कर देता हूं। जैसे ही आपके दोनों ही ओटीपी जो है ऑथेंटिकेट होंगे, उसके बाद अगले स्टेप पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि आप इस 70+ एज की स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, और उसके नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। क्या आप इनमें से किसी गवर्नमेंट स्कीम का हिस्सा हैं? वो कौन कौन सी स्कीम हो सकती हैं? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, या इसके अलावा आप और किसी गवर्नमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का हिस्सा हैं, या फिर सीएपीएफ का हिस्सा हैं। तो उनमें से अगर आप किसी स्कीम से जुड़े हुए हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, तो आप उनमें से टिक कर सकते हैं। और अगर उनमें से किसी भी स्कीम से आप एसोसिएटेड नहीं है तो वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा नन ऑफ दीज, उसको आपको क्लिक करना है और आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगले स्टेप पर जब आप आएंगे, सभी डिटेल्स आपके आधार के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देंगी। आपके आधार में जो भी डेटा है आपके नाम का, एड्रेस का, वो सब आपको वहां पर दिखाई देगा। आधार कार्ड वाले फोटो के साइड में आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन दिखेगा, यानी इस केवाईसी के लिए आपको एक अपना फोटो भी कैप्चर करना होगा। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी क्लिक आपको कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो आएगा उसके अंदर सबसे पहली डिटेल जो है वो होगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की, यानी जो मोबाइल नंबर आप इस आयुष्मान कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं वो आपको यहां पर दर्ज करना है, और उसे एक ओटीपी के जरिए वेरीफाई भी आपको करना होगा। यानी जो मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे उस पर एक ओटीपी आएगा, और उसके बाद वो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ये मोबाइल नंबर यहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद आपकी सिटी, स्टेट, आपका पिन कोड, इसके अलावा आपकी कैटेगरी कौन सी है, वो सब आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इस कॉलम के अंदर आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स को आपको एंटर करना होगा। उसके बाद जो फाइनल कॉलम आ जाता है उसके अंदर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि आपके परिवार के अंदर क्या और कोई भी ऐसा मेंबर है जिसकी एज 70+ है, क्योंकि ये 5 लाख रुपए का जो कार्ड बनेगा ना, ये फैमिली बेसिस पर बनेगा, यानी ये एक मेंबर के हिसाब से नहीं, एक फैमिली को 5 लाख रुपए कवरेज मिलेगी जिनकी एज 70+ है, चाहे वो एक मेंबर हो चाहे 2 मेंबर हो। तो अगर आपके परिवार में और कोई भी ऐसा मेंबर है जिनकी एज 70+ है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है और उनकी डिटेल्स यहां पर एंटर करनी होंगी। क्या क्या डिटेल्स हैं? सबसे पहले उनका रिलेशन आपके साथ क्या है वो आपको मेंशन करना होगा, जेंडर क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और इसके साथ साथ उनका आधार नंबर भी यहां पर मेंशन करना होगा ताकि इसी कार्ड के अंदर वो भी लिंक हो जाएं। और अगर आपके अलावा कोई भी और मेंबर 70+ एज का नहीं है आपकी फैमिली के अंदर, तो इन डिटेल्स के ऊपर आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा जहां पर लिखा होगा कि ऐसा कोई और मेंबर मेरी फैमिली में नहीं है, तो आप उसे टिक कर सकते हैं। फिर ये डिटेल्स फिल करने की आपको जरूरत नहीं है। ये सारी डिटेल्स आपकी फिल हो जाएंगी। उसके बाद फाइनली आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा पेज के सबसे लास्ट में, यहां पर आपको क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपकी जो एप्लीकेशन है सीनियर सिटीजन आयुष्मान कार्ड की, वो प्रोसेस हो जाती है, वो सबमिट हो जाती है। इसके बाद जैसे ही आपका अप्रूवल आएगा, आप बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में जाकर अपना आधार कार्ड और अपनी फैमिली आईडी डालकर अपना नाम चेक कर सकते हैं, और जैसे ही आपका ये अप्रूवल होकर कार्ड आ जाता है उसके बाद आप इसकी सुविधा भी ले पाएंगे। अब दोस्तों ये आपने देखा सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान कार्ड को अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको डिटेल्स एंटर करनी है और कैसे इसको प्रोसेस करना है। ये मैंने मोबाइल ऐप के जरिए तरीका आपको बताया है, यही सबसे आसान तरीका है। लेकिन अभी फिलहाल दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि बहुत सारा हो सकता है सर्वर के ऊपर एकदम से लोड आ जाए और बहुत सारी एप्लीकेशंस इसके ऊपर दर्ज हों, तो इस वजह से कई बार सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जैसे कि हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के केस में हुआ, जब हमने ओटीपी एंटर की तो केवाईसी के नेक्स्ट स्टेप पर वो नहीं गया और सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग का ऑप्शन आके वो ऐप
क्रैश हो गई, यानी ऐप ने आगे काम नहीं किया। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, तो आप दिन के अलग अलग टाइम ट्राई कर सकते हैं। जिस टाइम पे आपको लगता है कि वर्कलोड कम होगा या एप्लीकेशंस जो ऐप यूजर्स हैं वो कम होंगे, आप उस टाइम ट्राई कर सकते हैं। और जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको स्क्रीन पर दी है उसके बाद क्या क्या स्टेप्स आपको फेस करने होंगे वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी महसूस हो या आपको लगता है कि ऐप को यूज करने में आप इतने सक्षम नहीं हैं या आपको परेशानी हो रही है, तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर को विजिट कर सकते हैं और वहां पर जाकर ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको वहां पर जाना होगा और जो नॉमिनल सी फीस होगी वो आपको देनी होगी। और अगर आप लकीली अपने मोबाइल ऐप से ही अप्लाई कर पाते हैं तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद करता हूं जानकारी ने आपकी काफी मदद की होगी। अगर आपको ऐप यूज करने में या किसी स्टेप पे कोई परेशानी आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।